वन्दे श्रद्धा विश्वासिरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरी गोपिकां परमां श्रेष्ठां हलादिनी शक्तिरूपिणी महाभाव स्वरूपां त्वं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं 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 श्री राम राम राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, संतीश्वर प्रेम जी महाराज की, माता कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, सद्गुरु महाराज भक्ति प्रिया जी की, बाल कृष्ण लाल की जय। बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, बजाओ राधा नाम की ताली। सभी बड़े प्यार से बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। ये बरसाने वाली बजाओ राधा नाम की ताली। सब लोग राधे राधे झूला झूले कृष्ण प्रेमे हरे प्रेम नवन नवन किशोरी हाँ प्रेम हिडोले हरे प्रेम हिडोले कान छुड़ावे श्री राधे राधे सृष्टि का रे राधा सृष्टि का करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पर, राधा नाम है जिस रसना पर, उसने भक्ति पाई बजाओ, उसने भक्ति पाई बजाओ राधा नाम की ताली। राधे राधे बिहारी राधा के संग झूला झूले राधा राधे प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, अमृत रस बरसाने वाली, अमृत रस तन मन शीतल
कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में। हर बेटी खुशहाली बजाओ, जय हो बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ। राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। पावन गाने वाली बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। कृपा दृष्टि जिस पर कर देगी, कृपा दृष्टि जिस पर कर देगी। जीवन में खुशियाँ भर देगी, जीवन में खुशियाँ भर देगी। मनोभवन में फूल खिले और मनोभवन में फूल खिले और बहके डाली डाली बजाओ, बहके डाली डाली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली। राधे 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 झूला झूलो राधे राधे डोले डोले, राधे राधे अरे भक्तों के घर राधे राधे गोपियाँ बुलावे, राधे राधे अरे डमरू बोले राधे 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 राधे। राधे राधे। और कोई फिर चाह रहे क्यों, और कोई नाम करे दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परिमान करे क्यों। सावरिया की सावरी सबले, सावरिया की सावरी सबले, सावरिया की सावरी सबले, साक्षी करे रखवारी बजाओ, बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। जो बरसाने वाली बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। राधे 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 डोले राधे राधे यमुना में बजाए, बंसी बजते राधे राधे रात जाए, राधे राधे धूम मचाए, राधे 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 राधे। हरे हरे श्री राधे जय जय बोलो बाके बिहारी लाल की जय राधे सरकार की जय अम्बे मात की जय। जयकारा शेरा वाली का साचे दरबार आयो लाल समझो। सभी बड़े प्यार के साथ श्री प्रभु चरणों में बैठ करके भक्तों की दिव्य कथाओं का रसपान कर रहे हैं। भगवान की कथा मनुष्य को तृप्त कर दी। क्योंकि जब हम कथा को
एकाग्र होकर के श्रवण करते हैं तो वो श्रवण किया हुआ विचार हमारे अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन ले आता है। जीवन में एक मोड़ आ जाएगा और वो मोड़ हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। इसलिए बड़े प्यार के साथ हर शास्त्र के अंदर लिखा है, ऐ भक्त, ऐ मनुष्य, तू सुंदर भगवान की भक्ति कर और नाम जप और कथा श्रवण। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अहरनिश माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। सब संत ऋषिश्वर महर्षि सुंदर उस हरि कथामृत का अमृत रस पान करते रहे। भक्त को चाहिए, हर मनुष्य को चाहिए उस जगत पिता के साथ, उस जगदीश्वर के साथ अपना कोई न कोई एक संबंध बना ले, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर रहे हैं। कोई रिश्ता बना लो, भय से, प्यार से, माता का, पिता का, भाई का, बंधु का, सखा का। मीराबाई ने रिश्ता बनाया भगवान से। ये कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर। जिसके सिर पे मोर मुकुट है वो मेरा पति है, वो मेरा रिश्ता है भगवान। और सुंदर इस रिश्ते को उन्होंने इतना प्रगाढ़ किया। रिश्ता बनाना आसान है, लेकिन उस रिश्ते को निभाए रखना ये बहुत एक कठिन प्रीत की रीत होती। रिश्ता निभा लीजिए, अगर निभा लिया भगवान के साथ सुख में दुख में। और मीराबाई ने जहर का प्याला पी लिया, लेकिन कृष्ण को छोड़ा नहीं उन्होंने, और कठिन और ज्यादा बंधन में बांध दिया। और भगवान को वो रिश्ता निभाने के लिए आना पड़ा उनको। बड़े प्यार के साथ द्रौपदी ने बुलाया, शाम दौड़ा दौड़ा आया है। द्रौपदी ने बुलाया, शाम दौड़ा दौड़ा आया है। दौड़ा दौड़ा आया, शाम भागा भागा आया है। दौड़ा दौड़ा आया, शाम भागा भागा आया। अरे सारी का बहाना किया शाम मुरली वाले ने, सारी का बहाना किया शाम मुरली वाले ने। कर कर प्यारे ने मुरली वाले ने, कर कर प्यारे ने मुरली वाले ने। और बड़े प्यार के साथ द्रौपदी ने बचपन से ही रिश्ता बनाया है। ये मेरे सखा है कृष्ण, और मैं इनकी सखी हूँ कृष्णा उनका नाम। भाई है मेरी, सखा है मेरी, और इस रिश्ते के अनुसार वो मेरे बड़े भाई है और उनकी छोटी बहन। दुशासन वस्त्रहरण उनकी सारी केश से पकड़ करके ले आया। दुर्योधन ने कहा अब इसको नग्न किया जाए। और भरी सभा के अंदर उन्होंने साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, लेकिन भगवान ने वस्त्र अवतार लिया, साड़ियों का पहाड़ लग जाता है। 10,000 गज बल
घट्यो घट्यो न 10 गज चीर, 10,000 हाथियों का बल कम हो गया, लेकिन 10 मीटर की चीर कम नहीं होता है। वस्त्र अवतार भगवान। बहुत समय के बाद जब कृष्ण और द्रौपदी अपना प्यार के साथ बैठे थे तो द्रौपदी ने धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने हठ पकड़ लिया। सखा ये बात बताओ, साड़ियों का अंबार मैं खुद रह रहा हूं, आखिर किस कारण से? लाज बचाई आपने, लेकिन साड़ियों का अंबार बनकर। प्रभु अंतर्यामी है, लीलाधारी है, भक्त वत्सल है, करुणा सिंधु है। सखी द्रौपदी मैं कुछ नहीं देता हूं भक्त, मैं उस भक्त, हर भक्त को उसके कर्म का फल देता हूं। जो मेरी जितनी सेवा करेगा उसको हम उतना रिटर्न दें। ये एक भगवान की दयालुता है। देता वो सब कुछ है, लेकिन अपना नाम भी नहीं देता। और हम लोग कुछ करते भी नहीं है, देते भी नहीं है, उसी का उसी को देते हैं। तो भी हम लोग शाम में चलते हैं, हम बहुत कुछ दे रहे हैं भगवान। भगवान क्या कहते हैं? सखी मैं तो तुमको तुम्हारे कर्म का फल दिया, अच्छे कर्म का। अच्छा याद करो द्रौपदी, कई वर्ष पहले एक बार कार्तिक का सुंदर महीना और तुम्हारा नियम यमुना नहाने जाती। एक दिन आंधी और तूफान आया, तुम स्नान करके वस्त्र पहन रही, सामने वाले किनारे पर तुम्हारी दृष्टि गई, वहां एक फकीर उस समय लाचार खड़ा था, क्योंकि उसकी धोती तूफान उड़ा करके। उस फकीर ने विचार किया, अब क्या ओढ़ूंगा मैं? समाज में नग्न होकर किस तरह क्या फकीर अपनी एक चिंतातुर अवस्था के अंदर वृक्ष के नीचे बैठ गया। थोड़ा जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो हम चले गए। तब द्रौपदी ने देखा और उन्होंने अपनी साड़ी का 1 मीटर उन्होंने किनारा और साड़ी का किनारा फाड़ करके उस तरफ उस किनारे पर गई। फकीर को बड़े प्यार के साथ दिया, महाराज मैंने सब देख लिया और समझ लिया, ये लीजिए आप अपनी धोती पे। जब फकीर ने लिया और वो वस्त्र पहना, तब सुंदर प्यार के साथ अश्रु उनकी आंख में आ गए और आशीर्वाद दिया, पुत्री जा, तेरा ये सुंदर वस्त्र समय पर तुमको कई गुना होकर, क्योंकि तूने मेरी लाज बचाई है, तूने सेवा किया है और एक फकीर की सेवा किया है, आशीर्वाद दे मेरा। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी कई वर्ष हो गए, याद है? बोले याद आया। बोले ऐसा है, सेवा की हुई अगर हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं उसको ईश्वर ग्रहण करता। अगर हम भाव लेकर के करेंगे, मुझे पैसा मिले, घर मिले, बहू अच्छी मिले, पोता मिले, पोती मिले, ये मिले, यश मिले, सम्मान मिले, फिर तो व्यापार है। हमने किया, उसने दिया, ये एक व्यापारिक सौदा है। कुछ भक्त ऐसे हैं जो निष्काम सेवा करते हैं, कृष्ण अर्पण।
सती द्रौपदी वो सेवा तुम्हारे काम आई है। कृष्ण अर्पण, अब कृष्ण ने तुमको सब प्रदान। सती द्रौपदी बड़े प्यार के साथ उस समय बड़ी आनंदित हो जाती है। भक्त के लक्षण कौन से हैं, भक्त के गुण कौन से हैं? भगवान है हमारे, फिर वो भगवान हमारे सबके अंदर विराजमान। वही हमारी माता है, वही पिता है, वही सगा है, वही संबंधी है, वही सब में है। एक इस भगवान का दर्शन करना बड़ा अच्छा है, उनकी सेवा करना भी अच्छा है, क्योंकि वो कुछ कहते नहीं है। हम लोग जिस भाव से करेंगे वो स्वीकार करते हैं, कहते कुछ नहीं है, पर कर्म का परिणाम अवश्य है। और एक भगवान वो है जो हमारे व्यवहार के भगवान है, हमारे घर के भगवान है, हम स्वयं हमारे अंतः स्थल में भगवान है। फिर उन भगवानों की सेवा करना मुश्किल है, वो क्या कहेंगे वो सुनना पड़ता। तो सती द्रौपदी परेशान के साथ सारी जिंदगी उन्होंने उस समय कृष्ण को किसी स्थिति में उन्होंने त्याग नहीं किया, सब उनको छोड़ करके चले गए। लेकिन कृष्ण हमारे साथ, कृष्ण हमारे साथ 11 वर्ष का वनवास, और सती द्रौपदी उदास होकर के बैठी। पांचों ही पांडव चिंता के अंदर टहल रहे हैं। अरे भैया युधिष्ठिर बोले, अर्जुन अगर दुर्वासा आगे यमुना नहाने गए हैं 10,000 शिष्यों के साथ, और कह के गए हैं भोजन तुम्हारी कुटिया पर करेंगे, लेकिन अर्जुन हमारा सूर्य पात्र वो तो हम खा पी करके अगर उसको मांझ देते हैं, फिर वो सूर्य का पात्र दूसरे दिन पकवान देता है। दुर्वासा अगर श्राप दे दिया हम सब यही खत्म हो जाए। सब पांडव चिंतित हैं, और सती द्रौपदी कुटिया के अंदर दुखी होकर के बैठी है। किसको बुलाओ, वरन दुर्वासा क्रोधी है, सब खत्म कर। तब सती द्रौपदी ने बुलाया है बड़े प्यार के साथ। घर घर गूंजे तेरो नाम, घर घर गूंजे तेरो नाम, रात गिरधर राधे श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सबकी तूने अर्ज सुनी है, सबकी तूने अर्ज सुनी है, सबकी तूने अर्ज सुनी है, क्यों देर करी है, सबकी तूने अर्ज सुनी है, मेरे लिए क्यों देर करी है। नाम तेरा हो बदनाम, नाम तेरा हो बदनाम, गिरधर राधे के श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम 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 श्याम। नैया मेरी डूब रही है, नैया मेरी डूब रही है, नैया मेरी डूब रही है, पार
गए, कातर दुखित होकर के भगवान को बोला। कल भी हम लोगों ने श्रवण किया था, जो हमारी गहराई के अंदर होता है दुख में वही प्रकट हो। अगर हमारी गहराई के अंदर राम होगा, फिर जितना भी दुख हो राम प्रकट होगा। अगर हमारी गहराई के अंदर संसार होगा, भले कितना भी भजन करो लेकिन दुख में संसार ही प्रकट हो। जो कभी कभी आप कहते हो अरे भजन करने वाला राम कहता ही नहीं है, बस पूछता रहता है। कोई अगर मृत्युशैया पर हो, आप उसको कहो राम कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, वो याद करता है बहन नहीं आई, बेटी नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया। लोग सवाल करते हैं अरे सारी जिंदगी मंदिर भजन, अंतिम समय क्या है? जो हमारी गहराई के अंदर होगा दुख में वही हमारे सामने है। इसलिए संसार वालों को, संसार के लोगों को गहराई में मत जाने दिया करो। अगर वो जड़ें मजबूत हो जाएंगी फिर संसार सपने में भी आएगा, संसार सामने भी रहेगा, फिर बुढ़ापे में भी रहेगा। मजबूती के साथ भगवान ऊपर से संसार। सती द्रौपदी देख रही है और भगवान को बुलाया है, हे द्वारिका नाथ, हे कृष्ण, अब आप हमारी रक्षा। और सुंदर सती की आवाज, भगवान रथ पर चढ़ करके, दारुका उनके साथी है, रथ पर चढ़ करके और कुटिया के बाहर उतरते हैं और झट से अंदर गए और कहा बहन कृष्णा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने। युधिष्ठिर को देखा, हालांकि कृष्ण युधिष्ठिर को वंदन करते थे लेकिन कुछ उन्होंने किसी से मिले नहीं। बहन मुझे भूख लगी है, कुछ खाने। द्रौपदी ने चिंतित होकर के कहा पहले ही खाना नहीं है हमारे पास, 10,000 दुर्वासा के शिष्य और इतने भूखे, अब एक भूखे भगवान और आ गए। बोले बस कुछ खाने को तो, हंसी मत करो। तब द्रौपदी ने अश्रु भर करके कहा कृष्ण क्षमा करना, कुछ नहीं है देने। जो सूर्य का अक्षय पात्र है वो हमारे पतियों ने, उसमें से उनको भोजन मिला। फिर जब मैं आखिरी बार करती हूँ उसके बाद भोजन बंद। अब तो हमने उसको साफ करके मांझ करके रख दिया है, ये पड़ा है यहाँ। कृष्ण ने कहा सखी देखो तो सही, कुछ होगा उसके अंदर। कृष्ण कुछ नहीं है। भगवान खुद उठे, उस अक्षय पात्र को उठाया और लीलाधर भगवान परमात्मा अंतर्यामी उस किनारे पर एक शाक का पत्ता लगा। जब उस पालक शाक के पत्ते को देखा, भगवान ने वो पत्ता उठाया और बड़े प्यार के साथ ये पत्ता यज्ञ भोक्ता नारायण ग्रहण, और उस पत्ते को खा लिया। जब खा लिया बड़े प्यार के साथ भगवान ने खाया। इधर यमुना नहाते नहाते दुर्वासा के शिष्यों को डकार पे डकार, मानो पेट भरा है। मुनीश्वर को भी लगा पेट भर गया। बोले ऐसा है, युधिष्ठिर ने खाना बनाया है, बोले भाग चलो सभी। क्योंकि पहले से ही देख चुके हैं अम्बरीश किस तरह भगवान का चक्र मेरे पीछे। अगर ये भक्त कही, क्योंकि 10,000 लोगों का भोजन बना कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने समझा इसको। और भला चाहो तो भाग चलो यहाँ से, सब चले गए। और इधर भगवान युधिष्ठिर सब, कृष्ण दुर्वासा आते ही होंगे, चिंता नहीं करो। दुर्वासा यमुना नहा के लौट गए।
सहदेव गए देखने के लिए, यमुना जी में कोई नहीं। और तब भगवान ने सबसे अपना विदाई लिया और वापस चले। द्रौपदी ने कृष्ण को धन्यवाद दिया, कृष्ण अगर आप हमारे साथ न होते तो जीवन अधूरा है। भगवान बड़े प्यार के साथ चल देते हैं और द्रौपदी भगवान के प्रति जो उनका एक रिश्ता है और गहरा हो जाता। जो संसार के सुंदर उलझने हैं, परेशानियां हैं, संसार के व्यवहार हैं, अगर उसको सही ढंग से आप देखते चलो, चलते चलो, तो ईश्वर के प्रति और भाव दृढ़ होता चला जाए। अब इसमें से किसने निकाला? कृष्ण ने, भगवान ने। और दृढ़ भाव और हमारा बंधन गहरा और मजबूती ज्यादा पकड़ में आती है। और बड़े प्यार के साथ महाभारत की लड़ाई तब 7 दिन हो चुके हैं। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, पितामह आपके रहते इतना बड़ा धर्म धुरंधर धनुषधारी और सुंदर शस्त्र लेने वाला एक भी व्यक्ति को नहीं मारा। अगर आप चाहो तो 5 पांडवों को मार सकते हो। जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह की शक्ति को उन्होंने उकसाया, उन्होंने इस तरह अपमान किया, भीष्म पितामह क्रोधित हो जाते और उन्होंने 5 बाण निकाले और 5 बाण निकाल करके कहा, दुर्योधन इन 5 बाणों से कल 5 पांडवों को मारो। और दुर्योधन तुम प्रातः काल रात्रि का 3रा प्रहर मतलब अमृत काल अपनी पत्नी को मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। दुर्योधन चला गया, वो पापी था, उसके ऊपर उसके अंदर आशीर्वाद और ये चीजों का महत्व नहीं था, इसलिए भूल गया। याद रहेगा तो महत्व रहेगा। हमको आशीर्वाद लेना है, हमको इनसे प्यार लेना है, हमको इनसे सुंदर दुआएं लेनी है। लेकिन हम लोग तो कैसा है, खुद ही अपने आप को इतना अच्छा समझते हैं, हम देने वाले हैं और लेने वाले को। लेकिन शास्त्र कहता है जीवन की अंतिम श्वास तक आशीर्वाद लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, शुभ कामनाएं लेते रहो, क्योंकि ये आशीर्वाद जीवन के किसी भी पद पर हमारे काम आ सकता है। दुर्योधन चला गया और भूल गया मुझे सुलोचना अपनी पत्नी को भेजना। और इधर बड़े प्यार के साथ सुंदर सारे ही पांडवों को पता पड़ा, भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाले हैं, कल मृत्यु होने वाली। क्योंकि भीष्म पितामह जो कह देते हैं वो जरूर करते हैं। कल 5 बाण निकाले गए हैं, सारे ही पांडव शिविर में हलचल मची हुई। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कृष्ण के पास जाओ और कोई रास्ता निकाल कर। जब अर्जुन गए कृष्ण के पास और कहा, पितामह ने 5 बार, तब भगवान ने कहा, अर्जुन हम क्या कर सकते हैं, हम तो निहत्ते हैं, निशस्त्र वाले हैं, केवल हम रथ के सारथी हैं, अब मरना जीना तुम सोचो भीष्म पितामह। जब कृष्ण ने भूखे स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन निराश होकर वापस आया। अब क्या हो, अब क्या हो। तब सती द्रौपदी भगवान कृष्ण के पास आती है और कृष्ण से कहा, द्वारिकाधीश कल मेरे 5 पति अगर इस संसार से चले गए तो मुझ सौभाग्यवती नारी कब। भगवान ने फिर कहा, सती भीष्म पितामह जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता।
जब फिर रूखा जवाब दिया, तब सती द्रौपदी उस समय बड़े प्यार के साथ कृष्ण के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहा, कृष्ण, हर समय तुमने हमारी सहायता किया है, तुम हर समय तुमने मार्गदर्शन दिया है, और अभी अपना रुख क्यों बदल दिया? आप चाहो, अगर आप नहीं चाहोगे पति मेरे जिंदा रहे तो ठीक है, अगर आप चाहोगे तो मेरा सुहाग अमर है। तब भगवान कृष्ण ने थोड़ा अपना स्वर नम्र होकर के कहा, सती चलो तुम्हारी बात मानते। युक्ति है एक, क्या युक्ति है? तुम चलो हमारे साथ। भीष्म पितामह इस समय मेरा ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाते लगाते अगर हम आशीर्वाद लेते हैं, चलो तुम और उनसे आशीर्वाद। तब सती द्रौपदी, आधी रात का समय है और कृष्ण उनके साथ में बड़े प्यार के साथ चलते चलते उनकी कुटिया के बाहर आते। सती, अगर तुम्हारी ये चप्पल, झड़ाऊदार जूते अगर कोई देख लेगा तो फिर समझ जाएगा कि सती द्रौपदी अंदर गई है, इसलिए बोले तो फिर कृष्ण अब ये चप्पल कहाँ जाएगी, क्योंकि छुपाए कहाँ पर इसको। अगर झूठे पकड़ लिए गए, क्योंकि दुर्योधन के सिपाही घूमते हैं, अब क्या करे? भगवान ने कहा तुम चिंता नहीं करो। झट से कृष्ण ने वो द्रौपदी की चप्पल उठाई, अपना दुपट्टा में उनको लपेटा और अपनी बगल में उन्होंने, ये उस परमेश्वर लीलाधर की भक्त वत्सलता है। और बड़े प्यार के साथ कहा, जाओ तुम अंदर, जल्दी से जाओ, और पितामह मेरा ध्यान कर रहे हैं, उनको चरणों में प्रणाम करना, लेकिन जब जाओ तो अपनी पायल और अपने कंगन की खन खन बजाते हुए जाना, ताकि वो समझे कि आया है कोई आशीर्वाद। और पायल और करधनी और कंगन एक स्त्री पहनेगी, पुरुष तो पहनेगा। तो सती तुम खन खन करती हुई जाना। भगवान को कहा गया है वो मास्टर का मास्टर है, वो सब पिक्चर समझाता है, ये करना, वो करना, ऐसा करना। और हम लोग क्या है, भगवान जो कहे वो करते चलो, बड़ा आसान सा तरीका है। पास रिजल्ट पहला नंबर आएगा, भगवान कुछ कहता है, हम लोग कुछ समझते हैं, इसलिए हर समय हम लोग फेल ही बने। और सती द्रौपदी गई अंदर खन खन करती हुई और चरणों में प्रणाम किया भीष्म पितामह के। उन्होंने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। जब कहा सौभाग्यवती भव, तो उस समय सती द्रौपदी ने कहा, पितामह आपका 5 पतियों को मारना और सौभाग्यवती भव, ये आशीर्वाद झूठा होगा कि सच्चा होगा? क्योंकि 5 बाण निकले हुए हैं, 5 को मारूंगा। फिर सौभाग्यवती भव, ये विडंबना कैसी है? वो मरेंगे कि मेरा सौभाग्य अमर हो। भीष्म पितामह ने आंखें खोली, सती द्रौपदी तुम आई हो? बोले हाँ, सच बताओ तुमको यहाँ कौन ले? क्योंकि मैंने तो दुर्योधन की पत्नी को बुलाया था, लेकिन वो तो नहीं आ पाई, लेकिन तुम कैसे आई हो? क्योंकि ये बात तो किसी को मालूम ही नहीं है, एक को मालूम है, वो अंतर्यामी कृष्ण को मालूम। और इतनी रात को तुम अकेली, जल्दी बताओ किसके साथ? द्रौपदी ने इशारा किया, बाहर खड़े हैं वो प्रभु। और भीष्म पितामह दौड़ करके
कृष्ण को देखा है, चरण पकड़ लिए हैं और बड़े प्यार के साथ हाथ पकड़ करके अंदर ले आए हैं। कृष्ण, ये बगल में तुम्हारी क्या दबाए हो? तब जब देखा गया सती द्रौपदी की चप्पल उनकी घास। भीष्म पितामह तो रोने लग जाते हैं। धन्य हो कृष्ण, धन्य है तुम्हारी दयालुता, धन्य है तुम्हारा भक्तों का प्यार, धन्य है तुम भक्तों के प्रति कितना। एक सामान्य मनुष्य भी ऐसा नहीं कर सकता है किसी की चप्पल उठा करके अपने पास। और सारे जगत का त्रिलोकपति जगतपति भगवान एक सती की चप्पल उठाए हुए हैं। पितामह तो बड़े अश्रुपात आनंदित हो जाते हैं। कृष्ण, बोलो अब क्या सेवा है? बोले ऐसा है, आपने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव, लेकिन कृष्ण प्रतिज्ञा मेरी झूठी नहीं जानी चाहिए। बोले क्या? मैंने ये भी प्रतिज्ञा ली है, कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। चलो दांव में चलाऊंगा, मेरा निशाने गलत जाएंगे सब, लेकिन अर्जुन की रक्षा के लिए अगर मेरी प्रतिज्ञा आपने तोड़वाई है तो आप अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ोगे, आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा। भगवान ने कहा एवं वस्तु, वे अपने भक्तों के खातिर कुछ भी कर सकते। और दूसरे दिन युद्ध होता है और भीष्म पितामह जब तीर लगाते हैं अर्जुन की ओर निशाना करके, भगवान समझ गए ये अर्जुन को लगेगा तीर। उस समय उन्होंने क्रोधित होकर रथ का पहिया उठा लिया और जब रथ का पहिया उठा लिया, पितामह ने बाण नीचे कर दिया और भगवान से कहा धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के प्रभु को नियम बदलते खुद का मान भले बन जाए पर भक्त का मान न चलते देखा। खुद का मान भले बन जाए पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के और बड़े प्यार के साथ सुंदर आनंद से उस समय अर्जुन जीत जाते हैं और पितामह ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बतलाया और बड़े प्यार के साथ पितामह ने कहा जहां कृष्ण होगा वहीं पर ही विजय। और सती द्रौपदी सबको पता पड़ गया, द्रौपदी को आशीर्वाद है, पांचों पांडवों को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर सब सती द्रौपदी को धन्यवाद देते हैं। आज द्रौपदी तेरे कारण ही हम सबकी रक्षा होती चली है। तब द्रौपदी ने कहा ये मैं भी नहीं हूँ, ये मेरा कृष्ण है, वो मेरे कृष्ण है और हम कृष्ण है, वो मेरे सखा है और हम उनकी सखी है। बस रिश्ता हमारा मजबूत है, रिश्ता मजबूत है तो रिश्तेदार जरूर हमारा सहयोग करे। इस तरह बड़े प्यार के साथ भगवान सब भक्तों की लाज बचाते रहते हैं, सब भक्तों के भगवान कार्य करते हैं। दिल तो मेरा लूट लिया शाम प्यारे ने, दिल तो मेरा लूट लिया शाम प्यारे ने, शाम प्यारे ने, शाम प्यारे
भक्त नरसी ने बुलाया है। उनका रिश्ता क्या है भगवान से? वो हमारे सेठ हैं और हम उनके नौकर। क्या रिश्ता है? वो बोलते थे ये सांवरा सेठ है और अब इनके नौकर है। और नरसी का ये रिश्ता पक्का है। अपनी कन्या का विवाह तय कर दिया है। दहेज की चिट्ठी आई है। उनके पास तो कुछ है ही नहीं। दहेज की वो पत्री उन्होंने सांवरा सेठ के चरणों में रख दिया। तुम जानो तुम्हारा काम जा। किस तरह भगवान ने भाग्य का बहाना किया मुरली वाले ने। भाग्य का बहाना किया मुरली वाले और इस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर भक्तों की कथाओं का आनंद लेते हुए कल फिर हम लोग सब फिर चर्चा करेंगे। आइए बड़े प्यार के साथ ठाकुर जी के चरणों में झूला उत्सव और झूलेलाल साहब सब थोड़ी देर नाचेंगे गाएंगे खुशी मनाएंगे। बोल अमर मेरे लाल की आयो लाल सबई चौ। सभी आज का ये झूला बड़े प्यार के साथ लाजवंती परिवार और हमारी पुष्पा परिवार और दूसरी भक्त पुष्पा परिवार और हमारी भक्त संगीता रमेश परिवार की ओर से है। ताली बजा करके सब उनका स्वागत करेंगे। हाँ शांति अम्मा जो शांति। हाँ शांति शांति रे सब। हाँ सबको तिलक लगाओ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न मूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवान गणेश अंबिका माता लक्ष्मी नारायण का पूजन करेंगे नवग्रह का बड़े प्यार के साथ। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोखदय शांति वनस्पतय शांति सर्वगुण शांति सामा शांति रेव सुशांतिर्भवति यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवति वा। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिं हवामहे अहम जामि गर्वदम्मा त्वं जासि गर्वदम्मा सुखी बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। अम्बिके अम्बालिके नमाम्यति कश्चन सशस्तेश्वरं सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं देवीं हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां। ओम गणेशाविकाभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पादं समर्पयामि चंदनं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्य समर्पयामि धूपं दीपमाग्रयामि नैवेद्यं निवेदयामि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति अद्य विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गजानन महाराज की जय। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सब विघ्नों के हरण करने वाले सभी भक्तों के जीवन के विघ्नों को हरण करना। सभी भक्तों के घर मंगलमय हो सुमति हो रिद्धि सिद्धि का निवास देना। लक्ष्मी नारायण का ध्यान करेंगे। ओम लक्ष्मी माता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नारायण भगवान सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुक्षरम सहार रक्षाय स्थले कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा
चतुर्भुजं लक्ष्मी नारायण आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पाद्योपाद्यं समर्पयामि चन्दनं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपं दीपम् आग्रयामि नैवेद्यं निवेदयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नवग्रह देवताओं को ध्यान में करेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च पुरुष शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। बोल सूर्य नारायण भगवान की जय। झूलेलाल साहब का ध्यान करेंगे। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। बोल अमरुलाल की जय। ज्योतिर्वाणी साहिब की जय। पादं समर्पयामि चन्दनं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपं दीपम् आग्रयामि नैवेद्यं निवेदयामि। अब छोटी साहब की पूजा कर लेंगे बड़े प्यार के साथ छोटे वाले के साथ। अच्छे जय अमर लाल अच्छे जय अच्छे जय
जिनको अखा डालना हो डाल सकते हैं। अखो जी पिंड जो अखो अखो जिंद पीर जो अखो अखो दरिया शाह जो अखो अखो ज्योतिन वारे जो अखो बहराणे वारे जो अखो चालीहे वारे जो अखो जुंग वारे जो अखो अखो जिन पातो तिन जातो निंजा काल जरास अखो पाया लाल बिजाया जो फल मांगा सो फल पावा पंच करा महत कर धनी वाधे घाटे बख्श धनी आयो लाल सभई चरो लाल मुंहिंजी पत रखजे भला झूले लाल लाल मुंहिंजी पत रखजे भला झूले लाल